सिर्फ सवाल दयानिधि मारन का नहीं है। सवाल जब गुजरात में एक एक बिहारी को काटा मारा जा रहा था, जब हम वहाँ गए तब भी हमें पर इंच छीटा गया, और एक एक बिहारी को डबल इंजन की सरकार थी तब पीटा गया। बाला साहब ठाकरे के समय से लेके मणिपुर में एक एक बिहारी का घर जलाया गया, कभी डैगर मारा गया, कभी कुछ मारा गया। हम लोगों ने वहाँ से लाश ला करके उसके यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित किया पटना यूनिवर्सिटी में। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। हमेशा बिहारियों को बदनाम किया जाता है। एक बार फिर से डीएमके के सत्ताधारी पक्ष के नेता दयानिधि मारन ने बिहार को लेकर और बिहार वासियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग पढ़ के जाते हैं और तमिलनाडु में जाकर टॉयलेट साफ करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। आज जिनका जन्मदिन भी है। पहले सर आपको जन्मदिन की धन्यवाद, नमस्कार सर। किस तरीके से देखते हैं? कोई तरीका नहीं है, तरीका साफ है। जो बिहार, जब हम पूर्ण बिहार थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, हमारी आप कंप्लीट मिनरल्स को देखिए। हमारे अंग्रेज सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से लिए और हमारी स्थिति क्या है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से लेकर के अभी तक, जब कभी भी नील से लेके किसान आंदोलन से लेकर के अब जीवन के किसी भी आर्थिक आज़ादी, मगध के इतिहास को उठा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार का इतिहास क्या है। आर्थिक साम्राज्य के जनक कौन थे? सिर्फ सवाल दयानिधि मारन का नहीं है। सवाल जब गुजरात में एक एक बिहारी को काटा मारा जा रहा था, जब हम वहाँ गए तब भी हमें पर इंच छीटा गया, और एक एक बिहारी को डबल इंजन की सरकार थी तब पीटा गया। बाला साहब ठाकरे के समय से लेके मणिपुर में एक एक बिहारी का घर जलाया गया, कभी डैगर मारा गया, कभी कुछ मारा गया। हम लोगों ने वहाँ से लाश ला करके उसके यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित किया पटना यूनिवर्सिटी में। कभी आप जो बिहार, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, चाहे राजनीतिक रूप में, जो बिहारी आगे बढ़ करके हमेशा कभी जेपी लोहिया के मोमेंट में हो, कभी गांधी के मोमेंट में हो, चाहे गांधी के पहले हो, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह के समय हो, चाहे बुद्ध के निर्माण के समय हो, हमेशा बिहार दुनिया के लिए विचारधारा में नंबर 1 रहा है। लेकिन सवाल दयानिधि का नहीं है, सवाल है कि ये परिस्थिति पैदा कब से हुई। डबल इंजन की जब सरकार थी, तब जब आप एक सर्वे आज बिहार में आया और उस सर्वे में आप कह रहे हैं 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है ही नहीं, 96% लोगों के पास एक वहीकल नहीं है, 7% लोग मात्र BA किए हुए हैं, 6,000 रुपया 28% और लगभग 48 से 58% लोग 6 से 10,000 रुपया दोनों मिला लीजिए तो 10,000 रुपया 6,000 रुपया के बीच में पूरा बिहारी जुड़, और 78% से लगभग कुछ ज्यादा लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है और रोजगार है नहीं, और हम पूंजी निवेश करेंगे नहीं, और हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। डालमिया नगर से लेकर के जितनी फैक्ट्रियां थी उस पर हम कभी, जब हम बिहार का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त विशेष स्टेटस की बात आई। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तब आया कि हम जितने फैक्ट्री बंद है, हम सारे फैक्ट्री के निर्माण के लिए इतना पैसा देंगे, लेकिन आपने किसी फैक्ट्री आधार पर भी आपने नहीं दिया। चीनी हम 18 से लगभग 22% चीनी हम पूरे भारत को देते थे। आज स्थिति यह है कि हम 12-13% भी चीनी देने के लायक नहीं है। लगभग चीनी मिल बंद हो गई, चाहे वो बंदूक फैक्ट्री हो, सिगरेट फैक्ट्री हो, चाहे सील फैक्ट्री हो, चाहे जूट फैक्ट्री हो, चाहे हम दुनिया को मखान देते हैं, दुनिया को मक्का देते हैं, दुनिया को दूध देते हैं, और ना तो फूड प्रोसेसिंग पर बात हुई, ना तो किसी चीजों पर हमने बात कर पाई, और ना पुराने फैक्ट्री पर जो जिस चीज को हम करते थे उस पर बात हुआ। सोनिया गांधी, लालू यादव ने उद्घाटन किया, आज तक डालमिया नगर में कोई निर्माण नहीं हुआ। केंद्र सरकार हमेशा सोतेलेपन का व्यवहार करती है। जब भी आप विशेष राज्य की बात करो तब वो टाल देगी कि बिहार को जरूरत क्या है। तो किसको जरूरत है? आप किस मुंह से आकर के गांधी मैदान में बोले थे कि हम देंगे नरेंद्र भाई दामोदर मोदी? तो आज जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति के किसने बनाई? जो लोग सरकार में थे। आप कह रहे हो सबसे ज्यादा गरीब हो, क्या गरीब और गरीबी हमारे लिए वरदान है? इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हमको नौकरी नहीं मिलेगी। गाली कभी वहां, कभी वहां, कभी मणिपुर, कभी वहां। दयानिधि मारन से पहले भी एक बार घटना घटी, बिहारी को किसी न किसी कारण से, किसी व्यक्ति के कारण पीटा गया।
वहां हमारे डिप्टी सीएम साहब गए, बहुत मजबूत आदमी है, वहां निर्णय ले लिए होते तो आज ये हालत नहीं होती। तो यदि दयानिधि मारन साहब ने यह बात कही है तो ना तो उन्हें संविधान का ज्ञान है। दयानिधि मारन जी से हम आग्रह करेंगे, और जो लोग इस तरह की बात अपनाते हैं उसको कहिए कि पहले इस देश में जिस बेरोजगारी के चलते पार्लियामेंट में लोग कूदे वह चर्चा बंद हो गई, लोग मेडल लौटा रहा है वो चर्चा बंद हो गई, बेटियां एशियन गेम छोड़ रही है, ओलंपिक छोड़ दिया वो चर्चा बंद हो गई, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम यादव हैं, इस तरह की बात यदि इस देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करते रहे और प्रधानमंत्री के घर के आगे में पदक लौटाते रहे, कोई कुछ लौटाते रहे, वह देश का विचार न बने, हिस्सा न बने, मुद्दा न बने, तो क्या बने जनाब? सर आप बिहारी हैं तो दयानिधि मारन तो क्या कहेंगे? मैं तो बिहारी हूं तो तब तो मणिपुर में मार खाए जाके बचाए। हम बिहारी हैं तब तो गुजरात गए थे पप्पू यादव, मेरे मुंह पर ईंट छिटा था। हम बिहारी हैं तो तब तो डैगर मार दिया था तो हम गए थे छात्र को लाने महाराष्ट्र। हम बिहारी हैं तब तो आसाम में पीटा गया था तो हम इन्हें किए गए। आप हमको बताइए ना, जो स्थिति है उसमें आप इसको समझने का प्रयास करिए। मेरा कहना यह है कि यह परिस्थिति कौन बनाई? बिहारियों को गाली दिलवाने का परिस्थिति कौन बनाए? बिहारियों को गरीब और गरीबी के दर्द झेलने पर यह बाध्य किसने किया? बिहारियों को यह गाली देने पर बाध्य किसने किया? जबकि वहां पर IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के हैं। 90% IAS IPS तमिलनाडु में बिहार यूपी के हैं। तो क्या वो भी लेटरिन बाथरूम साफ कर रहे हैं? दयानिधि जी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और बिहार के इतिहास को पढ़िए, समझे? बड़ी मुंह छोटी बात मत करिए। बिहार इतना बड़ा दिल है कि सब जगह डोमिसाइल मुद्दा लागू है और बिहार के बाहर सारे बच्चे यहाँ के नौकरी ले रहे हैं और हमारे बच्चे मुंह देख रहे हैं। और सोर्सिंग पर बहाली होगी, सारे टीचर्स के खत्म किया जा रहा है। BPSC पर लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप पारदर्शिता के साथ लो। बात यहां है, बात खाली गाली देने की नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, हमको लगता है कि ये लोग इंडिया और नीतीश कुमार का, ये जो बड़े चैनल के लोग हैं ना, ये ऑनर किलर है। ये ठिका ले लिए हैं, इतना माल दो, हम इंडिया के खिलाफ चलाएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ चलाएंगे। आप ये जो सूप बाज है, बाज है, चलनी बाज है, इन लोगों से पूछिए ना कि बीजेपी ने क्या किया। इसके पहले गुजरात में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, डबल इंजन की सरकार थी तब क्या हुआ। हम गाली देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन दयानिधि मारन जी के बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक भारत एक संविधान है, एक लोकतंत्र है। आप किसी जाति को कम, कोई बाबर को गरियाता है, कोई राजपूत को गरियाता है, कोई बैकवर्ड को गरियाता है, कोई भूमिहार को गरियाता है, कोई कहता है दलित गलत। सब एक दूसरे को गरियाने में लगा हुआ है। ये भी तो देखिए। सर एक आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन बैठक हुआ था, नीतीश कुमार को नहीं संयोजक बनाया गया, नहीं। भाई नीतीश कुमार जी संतुष्ट हैं, 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो नायक हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्हीं के सूत्रपात है वो, जिसके चलते आज इंडिया गठबंधन बनी है। और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मजबूती के साथ, मेरे ख्याल से, मैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं, कुछ हूँ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार संतुष्ट व्यक्ति हैं। वो पहले ही कह चुके हैं मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश को, डेमोक्रेसी को बचाने में, इस देश को बचाने में, संविधान को बचाने में, आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार कोई बेरोजगारी के चलते कूद रहा है, कोई पद्मश्री लौटा रहा है, कोई कुछ लौटा रहा है। और आज 146, 47, 55 जिस तरीके से भारत में ना सदन में बोलने दिया जाए, ना बाहर बोलने दिया जाए, ना सड़क पर आवाज उठाने दिया जाए, जो आवाज उठाओ ED CBI पहुंचा दो, जेल में ठूस दो, कानून अपने तरीके से चलाओ, मुख्य कानून है। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी खाद बने हैं और वो जननायक बनेंगे।
मैं इतना समझता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पे दया निधि मारन के बयानों को लेकर इन्होंने कहा है कि बिहार के 90% IPS अधिकारी जो हैं वो तमिलनाडु में कार्यरत है, तो क्या वो भी टॉयलेट